दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये दूसरा टेस्ट, ठीक है, विशेष मंत्रा का है यह, ठीक। दूसरा टेस्ट है, पहला टेस्ट अपलोड कर दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा, करंट अफेयर्स का टेस्ट है, ये भी करंट अफेयर्स का है। आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए चैनल पे, ठीक है। बहुत अति महत्वपूर्ण है प्रश्न, ठीक है। ये विशेष मंत्रा के द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो आपने नहीं देखा तो पिछला वाला देख लीजिए और चलिए नए वाले को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए किस प्रणाली या कवच का परीक्षण किया गया? किस प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया? तो कवच नाम की प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है, जीरो एक्सीडेंट मिशन के तहत, ठीक है। 2000 किलोमीटर नेटवर्क का कवच परीक्षण किया जाना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो इसे तमिलनाडु में रखी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने में भारत 192 देशों में किस स्थान पर है? तो यह है 120वें स्थान पे, ठीक। सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक महिलाओं ने चुनाव जीता है, यह आंकड़ा कितना है? तो यह है 47, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 47 महिलाओं ने जीता है चुनाव। अगला है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 136वां स्थान। पिछले वीडियो में इसे भी बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका निधन किस देश में हुआ है? तो उनका निधन हुआ है थाईलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट है, 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है कोडा को, ठीक है। बेस्ट फिल्म कोडा, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कोडा फिल्म को दिया गया, जिसके निर्देशक कौन है? शियान हेडर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निर्देशक पूछ लेता है कभी कभी। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 21 मार्च 2022 को पद्म पुरस्कारों को वितरित किया गया। इनमें कितने पद्म विभूषण विजेता है जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है? तो इसमें 3 है, ठीक है। कौन कौन है? जनरल विपिन रावत, श्री राधेश्याम खेमका और श्री कल्याण सिंह। कभी कभी दे देता है ऑप्शन में, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के किस महिला को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो नीरजा माधव को, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसे मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया गया है, ठीक है। फटाफट प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको लगता है कि इसका जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहिए तो आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में प्रथम स्थान कौन सा है? तो एलन मस्क का है, ठीक है। एलन मस्क कौन? वही टेस्ला के मालिक, ठीक। दूसरे नंबर पे है जेफ बेजोस। नेक्स्ट है, 9 मार्च 2022 को कैटलिन नोवाक यूरोपीय संघ की पहला महिला राष्ट्रपति बनी। वह यूरोपीय संघ के किस देश की पहला महिला राष्ट्रपति बनी है? तो वो हंगरी की है, ठीक है। अगला है, हाल ही में जारी एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण रिपोर्ट में भारत के कितने हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के में स्थान दिया गया है? तो 6 हवाई अड्डों को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाया गया है? तो भगवंत मान को, ठीक। नेक्स्ट, मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा स्थान पहले पर था? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का स्थान पहले पर रहा। चलिए, हाल ही में 22 मार्च से 21 मार्च 2022 के मध्य एक्स डस्टलिक नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किया गया। यह किन 2 देशों के मध्य हुआ? तो यह हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान, ठीक है। एक्स डस्टलिक याद रखिएगा, भारत उज्बेकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई है, ठीक है।
जिसमें प्रतिमा 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई 216 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है ऑपरेशन गंगा क्या है। ये मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लास में बताया है, उसमें जाके देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी ऑपरेशन गंगा है। ठीक। नेक्स्ट है यूएनईपी की एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की ध्वनि शहरों नॉइस पॉल्यूशन सिटीज़ की सूची से भारत के कितने शहर हैं? तो 5 शहर हैं। ठीक है, कौन कौन से? मुरादाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर और आसनसोल। ठीक है, यह रिपोर्ट दुनिया के 61 शहरों को स्थान दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है G20 शिखर सम्मेलन 2022 की बैठक इंडोनेशिया के बाली में होगी। सही है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 के लिए भारत प्रस्तावित है, ये गलत है। जो है ये भारत की जगह कौन है? ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील प्रस्तावित है, याद रखिएगा, केवल ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति संबंधित है, तो ये है अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में पहली वाटर टैक्सी का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो मुंबई में। ठीक है, वाटर टैक्सी का शुभारंभ किया गया। सनराइज ओवर अयोध्या के नाम से चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान खुर्शीद है। ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला है देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, भारत अब तक 5 बार आईसीसी वर्ल्ड अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप चैंपियन रह चुका है। सही है। 5वां विश्व कप भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर जीता, ये भी सही है। इस विश्व कप में भारत के कप्तान यश ढोल थे, ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका भुवनेश्वर में जो है आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो इंदौर में। ठीक है, गोवर्धन बायो सीएनजी। अगला है हाल ही में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन। हाल ही में 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन के बीजिंग में संपन्न हुए। सही है। इनमें सर्वाधिक पदक नॉर्वे ने जीते, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। और इसका देखिए शुभंकर किसे बनाया गया है? प्लेफुल पांडा, जिसे विंगडेन वेन नाम दिया गया था। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हाल ही में भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर समुदाय को आरक्षण प्रदान किया है? तो यह है कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा 1% आरक्षण दिया गया है। भारत का प्रथम राज्य ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना हाल ही में चर्चा में रही, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी योजना है, तो बुनियादी ढांचे का विकास। ठीक है, करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था मैंने। नेक्स्ट है ऑपरेशन आहट, हाल ही में चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो यह है मानव तस्करी से। ठीक, अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही तेजस कौशल प्रशिक्षण परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विदेशों में रहने वाले भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय योजना से। ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरजकोट अंतर्राष्ट्रीय मेला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला है इसका आयोजन हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन कपड़ा संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। ठीक है, तो सही है। वर्ष 2022 के लिए इस मेले का थीम स्टेट जम्मू और कश्मीर है और उज्बेकिस्तान इसका पार्टनर नेशन है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में पाकिस्तान ने अपना दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाल ए पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया है? तो बिल गेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। ठीक, भारत कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पूरा शटल खिताब अपने नाम किया है? तो राफेल नाडाल। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 8 से 8.5%। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में आयोजित किए गए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 में उद्घाटन समारोह के दौरान किसने भारतीय दल की अगुवाई की थी? तो आरिफ खान ने इसकी अगुवाई की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 10 से 14 मार्च 2022 के मध्य डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो इसका जो है गांधीनगर गुजरात में आयोजन किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा भारत गौरव योजना की घोषणा की गई? तो रेल मंत्रालय द्वारा भारत गौरव योजना। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस दिन वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है टाइमोन गैलगट को। ठीक है, ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार हैं। ठीक, नेक्स्ट है, कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 32.4 किलोमीटर है, पूछा जा सकता है। देखिए, एक फैक्ट और दिया है, भारत में मेट्रो रेल के परिचालन की शुरुआत 1984 में कोलकाता शहर से हुई थी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में फोर्ब्स ने विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें शीर्ष स्थान पर रही तो कौन है? मैकेंजी स्कॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, यह योजना 2021 से 2026 तक के लिए क्रियान्वित करने हेतु मंजूरी प्रदान है, ये सही है। इस बार इस योजना के लिए 93,068 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेटा इंडिया द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे चुना गया? तो ये चुना गया है आलिया भट्ट को। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई, जिसमें दया प्रकाश सिन्हा के किस नाटक के लिए उन्हें हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाटक था सम्राट अशोक। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें 1 लाख की राशि प्रदान की जाती। चलिए आगे है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 से किसे प्रदान नहीं किया गया? तो इन चारों में से किसे नहीं दिया गया? स्टीवन स्पिलबर्ग को। बाकी किसे दिया गया? मिया मोर्टली को, मारिया कोलेनिस्कोवा को और कालेमा चिकू शोका को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि चर्चित रही, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आर्द्रभूमि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा, 47वां रामसर स्थल इसे घोषित किया गया है, उत्तर प्रदेश का 9वां। ठीक, कहाँ स्थित है? मुजफ्फरनगर और बिजनौर सीमा पर, गंगा और सोनाली नदी के बीच। ये महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में डेसमंड टूटू का निधन हो गया, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा है। डेसमंड टूटू दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने वाले प्रमुख समाज सेवी थे, सही है। इनको भारत सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, ना तो 1 ना तो 2, मतलब दोनों सही है। ठीक है, पूछा है, सत्य नहीं है, तो दोनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में रुद्रा नामक सर्वर चर्चित रहा, ये किससे संबंधित है? तो देख लेते हैं। यह भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है जिसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया है, सही है, रुद्रा। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रुद्रा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के 3 चरण का हिस्सा है, तो ऑप्शन सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
दिसंबर 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, कौन सा कथन सत्य है पूछा है, देख लेते हैं। उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र मलेरिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा, ये एकदम सही है। वर्ष 2021 में चीन एवं अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल में संपन्न हुए मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो हरना संधू है। ठीक है, चर्चा में रही है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में जारी वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है, तो सबसे महंगा तेल अवीव। ठीक है, याद रखिएगा। तेल अवीव कहाँ है? इजराइल में, ये याद रखिएगा। प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो है डी असत्य है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 600 से 1000 किलोमीटर है। नहीं, इसकी मारक क्षमता कितनी है? 150 से 150 किलोमीटर। बाकी सब सही है। प्रलय के बारे में देख लेते हैं। यह लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। दिसंबर 2021 को इस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। इस मिसाइल में ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर यानी सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर द्वारा संचालित होती है। ठीक, इसका परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस खिलाड़ी को पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त हुआ? तो श्रीकांत को। ठीक, याद रखिएगा, रजत पदक। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम किया गया है? ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश आदिवासियों द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम को आयोजित किया गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट सर्वप्रथम किस देश में अधिसूचित किया गया? तो सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, ओमिक्रॉन पूछा है। और एक बार इन व्याख्या को देख लीजिए। देखिए, अल्फा ब्रिटेन में देखा गया, बीटा दक्षिण अफ्रीका में, गामा ब्राजील में, डेल्टा भारत में, ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो ओमिक्रॉन और बीटा दोनों दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, भारत में पहला लेखा परीक्षण दिवस ऑडिट दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 नवंबर को। ठीक है, तो पिछले साल ही मनाया गया है, तो याद रखिएगा पहला है। नेक्स्ट है, UNFCCC के COP 26 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ग्लासगो में किया गया। चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। COP 25 मैड्रिड में दिसंबर 2019 में, COP 26 ग्लासगो में, COP 27 2022 शर्म अल शेख में, और 28 जो है 2023 में UAE में किया जाएगा आयोजन। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये श्रीनगर को। चर्चा में रहा है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और देख लीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ। जयपुर को शामिल किया गया था शिल्प और लोक कला के लिए, वाराणसी को रचनात्मक संगीत का शहर के लिए, चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए, मुंबई को फिल्म के लिए, और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए। अब श्रीनगर को शामिल किया गया है किस लिए? क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, COP 26 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो 2070 तक। ठीक है, नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो नोएडा में। ठीक, नेक्स्ट है, वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, सही है। यह योजना कुपोषण के खिलाफ भारत सरकार की एक प्रभावी योजना है, गलत है। उसके लिए कई सारी योजनाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही है। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण किया गया है हैम्बर्ग में। ठीक है, हैम्बर्ग में। अगला है हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा मिला है? तो इसे मिला है पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो ये अंशु मलिक है। ठीक है, रजत पदक इन्होंने जीता है, सम्मानित करने के लिए आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 को जीआई टैग प्राप्त आम रटौल उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो बागपत से। इंपॉर्टेंट है, रटौल पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन बॉन्ड WCB जारी किया? तो यह विश्व बैंक ने जारी किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में अफास्पा के क्षेत्रों में कमी की है, उनमें शामिल राज्य नहीं है। ठीक है, तो मेघालय शामिल नहीं। ठीक, बाकी नागालैंड, मणिपुर, असम में अफास्पा लागू है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से किसने जीता है? तो इसे विल्फ्रेड ब्रूट सर्ड ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो ये प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक, याद रखें। अगला फिल्म है, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल सुर्खियों में थी, इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक विवेक अग्निहोत्री। ठीक है, पूछा भी जा सकता है, नहीं भी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई है? तो नागालैंड की, अभी पिछले उसमें बताया था मैंने। ठीक, अगला है, डेथ पेनाल्टी इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत में मौत की सजा पाने वाले कैदियों की संख्या कितनी है? तो 488 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह बिहार राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हंसा न्यू जनरेशन हंसा NG को वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थान परिषद राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। मुख्यतः यह क्या है? तो यह मुख्यतः विमान है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में COP4 जो है मीन माता कन्वेंशन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है इंडोनेशिया में किया गया। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में घोषित किया गया है? तो बाइजू को घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार एबेल प्राइज किसने जीता है? तो इसे डेनिस पार्नेल सुलीवन ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक, और इस वर्ष की इसकी थीम क्या रही है? इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। चलिए आगे है, हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका उद्घाटन मेडागास्कर में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। फरवरी 2022 में किन देशों के मध्य नीली अर्थव्यवस्था के और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए समझौता हुआ? तो भारत और फ्रांस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, तो किसे? माधुरी पुरी बुच को। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है? ठीक है, फरवरी 2022 में मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक संपन्न हुई। सही है। इसकी अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर ने की। गलत है। इसकी अध्यक्षता किसने की है?
निर्मला सीतारमण ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रंटियर्स रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है। चलिए आगे है, ईस्टर्न ब्रिज किन किन देशों के वायु सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है? तो यह है भारत और ओमान के बीच। ठीक है, कौन सा? ईस्टर्न ब्रिज पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। भारत और ओमान के थल सेनाओं का संयुक्त अभ्यास जो है अल निगाह के नाम से होता है। ठीक है, तथा इन्हीं सेनाओं के नौ सेनाओं का संयुक्त अभ्यास नसीम अल बहर के नाम से होता है। चलिए अगला देखते हैं, भारत ने अपना 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच किस देश की क्रिकेट टीम के विरुद्ध खेला? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है? ठीक, भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्ष 2023 में होने वाले वार्षिक सत्र की मेजबानी करेगा। सही है, इस वार्षिक सत्र की बैठक मुंबई में होगी। ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे है, फरवरी 2022 में भारत के किस बड़े उद्योगपति को असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को। ठीक है, असम वैभव से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो इसमें सी असत्य है। भारत के किसी भी खिलाड़ी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया, ये गलत स्टेटमेंट है। भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी जम्मू कश्मीर के मोहम्मद आरिफ खान ने भाग लिया था। ठीक है, ये क्या है? शीतकालीन ओलंपिक। ये 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं। इसमें कुल 15 खेल और 109 प्रतिस्पर्धाएं शामिल थी। ठीक है, पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान नॉर्वे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्यूले, यूनिश और फ्रैंकलिन शब्द चर्चा में रहे। ये क्या है? तो ये है तूफानों के नाम, पूछा जा सकता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, प्रतिवर्ष 28 फरवरी की राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सही स्टेटमेंट है। इस वर्ष की थीम थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ये भी सही है, तो ऑप्शन टी हो जाएगा, दोनों सही। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस राज्य ने समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? तो ये तमिलनाडु राज्य ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनावत को। ठीक, याद रखिएगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। अगला है, अक्टूबर 2021 में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभांकर किसे नियुक्त किए गए? तो चाचा चौधरी को। काफ़ी चर्चा में रहा है, याद रखिएगा। अगला है, वर्ष 2021 में मेडिसिन नोबेल पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया किसे? डेविस जूलियस और आर्दम पेटापुतियन, दोनों को। मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस गृह मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये किशनगंज, दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे है, सी ड्रोम क्या है? सी ड्रोम क्या है? यह वायु रक्षा प्रणाली। ठीक, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है? ठीक है, तो ये जम्मू और कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, 7 से 8 जनवरी 2022 के मध्य ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। ठीक है, क्या है? 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ई प्रशासन पर। ठीक, 1 जनवरी 2022 को अगले 6 माह के लिए निम्नलिखित में से किसे यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसे फ्रांस को बनाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन
की 21वीं वार्षिक मंत्रिपरिषद बैठक नवंबर 2021 में किस देश में आयोजित की गई? तो बांग्लादेश में। ठीक। अगला है 10 से 16 जनवरी 2022 के मध्य निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। पूछा जा सकता है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो पियरे ओलिवियर गौरीचंद को। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2022 को खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रदर्शित किया गया है? तो इसे जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर डॉपलर मौसम राडार की स्थापना नहीं की गई है? ठीक है, नहीं पूछा है तो मेरठ में नहीं की गई, बल्कि लेह, चेन्नई और मुंबई में की गई। ठीक। नेक्स्ट है, 18 से 19 जनवरी 2022 को वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? इस बैठक में भारत के शेरपा थे, भारत के शेरपा संजय भट्टाचार्य थे। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बनी? तो ये है प्राजक्ता कोली। ठीक है, ये यूट्यूबर भी हैं, यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन। ठीक है, प्राजक्ता कोली। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा है, तो भारत का 85वां स्थान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब जीता है? तो जापान ने जीता है। ठीक। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पे खोला गया है? तो गुरुग्राम में खोला गया है, बड़ा पूछा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को। ठीक है। युक्त धारा पोर्टल का विकास किस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु किया गया है? तो ये मनरेगा को। युक्त धारा पोर्टल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र वनावरण विस्तृत है? तो कितने भाग पर जो है 21.71% भाग। ठीक है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में अफास्पा कानून को नागालैंड में कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसे बढ़ा गया है जून 2022 तक। ये सॉरी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने दिसंबर 2021 में कहाँ क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की है? तो क्वांटम प्रयोगशाला पूछा है, महू में स्थापित की है। ठीक है, महू कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है? तो वो 1% है, अभी पीछे ही बताया मैंने। ठीक। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को सिम को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार एक व्यक्ति को अधिकतम कंपनियां कितनी सिम जारी कर सकती है? तो वो है 9। ठीक है, 9 सिम जारी कर सकती है, इससे अधिक नहीं। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी? तो 18 दिसंबर को। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर सुशासन सूचकांक गुड गवर्नेंस 2020-21 जारी किया गया, जिसमें समूह ए श्रेणी राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो ये गुजरात राज्य रहा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए गठित संगठन आकश में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? पूछा है। तो इसमें फ्रांस शामिल नहीं है, बाकी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन शामिल है। ठीक। अगला है, हाल ही में एनटीपीसी ने कहां पर एकल ईंधन सेल आधारित
हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत की है? तो इसकी शिमहाद्री ने शुरुआत की है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है, तो इसमें द प्रॉमिस शशि थरूर द्वारा नहीं लिखी गई है। द प्रॉमिस के लेखक डेमन गलगुट हैं। ठीक, बाकी देख लेते हैं। पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत के लेखक कौन है? प्रभात कुमार। लाल सलाम के लेखक हैं लाल सलाम ए नावल के लेखक हैं इसमें जुबान ईरानी। ठीक है, और एट होम इन द यूनिवर्स के लेखक हैं बालकृष्ण माथुर। ठीक, अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें डी सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये थीम पूछा है 2021 की। देखिए, पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इसकी थीम है हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। ठीक है, विश्व मृदा दिवस की थीम रही है हार्ड सॉइल सैलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम रही है सस्टेनेबल माउंटेन्स टूरिज्म। ठीक है, मानवाधिकार दिवस की थीम क्या रही है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। ठीक, यह हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य के वाडा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत दिए गए हैं? तो महाराष्ट्र के। ठीक है, नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत की सबसे स्वच्छ नदी है? तो भारत की सबसे स्वच्छ नदी उमंगोट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व शिक्षक दिवस 2021 की थीम रही है? तो इसकी थीम रही है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की रैंक है? तो भारत की रैंक है 122वीं। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में भारत निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं थे? तो उसमें शामिल नहीं थे अरविंद केजरीवाल, बाकी नरेंद्र मोदी, आदर्श पूनावाला और ममता बनर्जी शामिल थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शीर्ष पर रहा? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2021 में एनबीडी न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं में शामिल नए देशों में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इसमें वेनेजुएला सम्मिलित नहीं है, बाकी उरुग्वे, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात जो है शामिल किया गया है। अब जो है सदस्य देशों की संख्या 8 हो गई है तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय खोले जाने की आधारशिला रखी गई है? तो गोरखपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो भारत का पहला शहर भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है, नदी उत्सव 2021 का आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन 17 से 23 दिसंबर को हुआ। ठीक है, नदी उत्सव। आगे है, हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ, जिसका विजेता रहा? तो इसका विजेता अर्जेंटीना रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन हॉकी पुरुष चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है? ठीक है, प्रतियोगिता में कुल 5 टीमों ने प्रतिभाग किया, सत्य है। जापान ने भारत को हराकर कांस्य पदक हासिल किया, ये गलत है। ठीक है, और बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार श्री राजेश को प्रदान किया, गलत है। इसके बारे में देख लेते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 का आयोजन 14 से 22 दिसंबर 2021 के मध्य ढाका बांग्लादेश में हुआ, जिसमें स्वर्ण विजेता दक्षिण कोरिया पहली बार रहा। भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर कांस्य पदक जीता। भारत के गोलकीपर सूरज कारकेरा को बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सूरज कारकेरा को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है,
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन गोवा में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। इस आयोजन के जो है महोत्सव की नोडल एजेंसी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय रहा। इसकी थीम रही समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मकता का उत्सव। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 साइना नेहवाल। गलत है। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? जो है अमेरिका की हैं ये। ओपन टेनिस जो है 19 वर्षीय एकल महिला का खिताब एम्मा रादुकानु ने जीता है। ठीक है, किसने? एम्मा रादुकानु। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट 2021 का पुरस्कार कास्टन वारहोम। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट 2021 का पुरस्कार एलन थॉम्सन हीरा। ठीक है, वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस स्थान में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का किस स्थान पर अनावरण किया गया? तो इसका केदारनाथ में किया गया। ठीक है, केदारनाथ में जो मंदिर है उनके बगल में। नेक्स्ट है हाल ही में किस खाड़ी देश के द्वारा गैर मुस्लिमों को नागरिक विवाह, तलाक और बच्चों के संयुक्त संरक्षण संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, याद रखिएगा। अगला है विगत दिनों इस्माइल योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ठीक है, भिखारियों के पुनर्वास के लिए ये योजना है। ठीक है, इस्माइल योजना, याद रखिएगा। अगला है विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम क्या थी? तो इसकी थीम रही है धरोहर और जलवायु। 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 से 22 अप्रैल 2022 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री भारत के आधिकारिक दौरे पर रहे। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने साबरमती आश्रम, मसवड इंडस्ट्रियल एसेट्स, बड़ोदरा में JCB संयंत्र और गांधीनगर के GIFT सिटी में गुजरात के जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया। सही है। उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में अपनी यात्रा शुरू की थी। यह भी सही है। यात्रा के दौरान भारत UK ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप और ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के कार्यान्वयन पर 2 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। यह भी सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा नवंबर 2021 में भारत की पहली राष्ट्रीय शारीरिक योगासन चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। 11 से 13 नवंबर के मध्य भारत की पहली राष्ट्रीय शारीरिक योगासन चैंपियनशिप भुवनेश्वर में आयोजित की गई। ठीक है, तो यह हो गया आज का हमारा दूसरा टेस्ट। हाँ, 150 प्रश्नों का करंट अफेयर्स। ठीक, अति महत्वपूर्ण था। पिछला वाला आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। अगर कोई आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।